जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और फिनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स आप लोगों ने लिए होंगे अच्छे से। वैसे मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था काफ़ी मुझे अच्छा उसका रिस्पांस मिला और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर थर्ड है तकरीबन। तो इसकी प्रॉब्लम हम करेंगे 11(4). बेसिकली बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है लेक्चर, और इसको बीकॉम आईटी वाले भी ले सकते हैं, पार्ट वन वाले। उनके भी किसी न किसी जगह पर हेल्पफुल लाजमी होता है। अच्छा जी, तो मिक्स एंड मिक्स है, 9th एडिशन, बीकॉम ऑनर सेकंड सेमेस्टर, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो आप लोग अब इसको जरा देखिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम 11(4) है आपकी, नोट्स पेबल एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट। ये जी आपका कॉन्सेप्ट है। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। इन द फिजिकल ईयर एंडेड अक्टूबर 31st, फिजिकल ईयर है जो कि आपका एंड हो रहा है अक्टूबर 31st को, हार्बर कॉर्पोरेशन कैरिड आउट सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग नोट्स पेबल। हार्बर कॉर्पोरेशन नाम है जो कि उसने कुछ ट्रांजैक्शंस कैरी ऑन की हैं रेलिवेंट टू नोट्स पेबल। जैसे आपका बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल होते हैं, ऐसे ही आपके लिए नोट्स पेबल भी होते हैं। और नोट्स पेबल यहाँ पे आपके दो तरह के होंगे। एक आपके वो जिस पर इंटरेस्ट एक्रूड होगा, और एक आपका वो जिस पर डिस्काउंट नोट्स पेबल जिसका आपका इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल करके लिखा होगा। द कंपनी यूजेस अ 360-day ईयर इन मेकिंग ऑल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। वो 360 दिनों को यूज कर रही है तमाम किस्म की इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिस्टेड बिलो आर दी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू नोट्स पेबल। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, पहले हम लोग अच्छे से तमाम ट्रांजैक्शंस को पढ़ लेंगे, देन हम लोग जनरल एंट्रीज में इनकी पोस्टिंग करते जाएंगे। आई होप सो आपके बुक्स वगैरह मौजूद होंगे, ना भी हुई तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और लेक्चर्स को सुनते जाइएगा और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। खैर, जून 1 है आपके पास। जून 1 को बोरो किया है आपने $20,000 फ्रॉम होल्डन इन्वेस्टमेंट्स बाय इशूइंग अ 60-day 12% नोट पेबल टू होल्डन एज एविडेंस ऑफ द इंडेक्टनेस। आपने जी $20,000 होल्डन इन्वेस्टमेंट से बोरो किया, उधार लिया, और उसको आपने एक 60 दिन का 12% इंटरेस्ट के हिसाब से नोट पेबल जारी कर दिया कि अगर आप उसको जो पैसे आपने अदाई करनी है आप उसको उसके सबूत के तौर पे दे रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद जी जुलाई 19 है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई। आपने जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई से, द इनवॉइस अमाउंट वाज $18,000। जिसकी इनवॉइस है कितने की, 18,000 की अमाउंट उसकी। एंड वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई एक्सेप्टेड एज फुल पेमेंट अ 3 month। और उसने फुल पेमेंट 3 माह के लिए 10% नोट फॉर दिस अमाउंट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने जी फर्नीचर इसका ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया है, और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करने के बाद आपने जिसको नोट पेबल जारी कर दिया है कितने माह के लिए, तकरीबन ये 3 माह के लिए, और 10% है इस पर इंटरेस्ट। उसके बाद पेड दी होल्डन नोट फॉर $20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये 20,000 आपने होल्डन से लिया था, उसको आपने 31 जुलाई को पे कर दिया है प्लस इंटरेस्ट के साथ, तो आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सितंबर 1 को आपने बोरो किया है $240,000 फ्रॉम मिड वेस्ट बैंक एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। 2,40,000 आप मिड वेस्ट बैंक से बोरो कर रहे हो। एनुअल इंटरेस्ट है, मतलब सालाना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। और आपने साइन किया है 3 माह का नोट। साइन अ 90-day नोट विद इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फेस अमाउंट ऑफ द नोट, जो कि इसकी फेस अमाउंट में, नोट की फेस अमाउंट में शामिल है। फिर जी आपका अक्टूबर 1 है, परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर $16,200। आपने परचेज किया मर्चेंडाइज $16,200 के फ्रॉम अर्थवेयर इंपोर्ट्स। किससे, अर्थवेयर इंपोर्ट से। गिव इन सेटलमेंट अ 90-day नोट बियरिंग इंटरेस्ट एट 10%। और बदले में आपने 90 दिन का यानी कि 3 माह का इंटरेस्ट बियरिंग नोट पे दे दिया है, जो कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है। हार्बर कॉर्पोरेशन यूज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, जिस वक्त आप परचेज करोगे तो आप एक एंट्री करोगे, और जिस वक्त आप सेल करोगे तो आप दो एंट्रीज करोगे, एक सेल प्राइस पर और एक कॉस्ट प्राइस पर। और इसके लिए आप इन्वेंट्री यूज करोगे। दूसरी बात ये है। अच्छा जी, उसके बाद अक्टूबर 19 है आपकी,
The $18,000 note payable to Western Office Supply matured today. 18,000 का नोट पेबल जो कि वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई से आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किए थे, उसकी डेट आज की है, वो मैच्योर हो गया आज की डेट पर। पेड द इंटरेस्ट, मैच्योर का मतलब होता है कि उसके पैसों की जो मुद्दत थी वो पूरी हो गई, अब आपने उसको पैसे पे करने हैं। और उसके बाद जी पेड द इंटरेस्ट accrued and issued a new 30-day 12% note to replace the matured note। आपने उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो पे कर दिया है, और इसके अलावा वो इंटरेस्ट पे करने के बाद आपने उसको एक नया नोट जारी कर दिया है 30 दिन के लिए 12% के हिसाब से। तो ये आपका वही रेट होगा जो वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई मिल का वाला। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पढ़ दूं। प्रीपेयर्ड जर्नल एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। आपने ये जर्नल फॉर्म में इन एंट्रीज को पोस्ट करना है। और इसकी सेकंड इंस्ट्रक्शन है जी, वो भी देख लेते हैं। देन जिसकी सेकंड इंस्ट्रक्शन है, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज नीडेड एट अक्टूबर 31st प्रायर टू क्लोजिंग द अकाउंट्स। 31 अक्टूबर तक एडजस्टिंग एंट्रीज नीड है, क्योंकि आपने 31 अक्टूबर को अकाउंट्स क्लोज करने हैं। और प्रायर टू क्लोजिंग द अकाउंट्स यूज वन अकाउंटिंग एंट्री, आप एक एंट्री को यूज करें to accrue interest on the two notes in which interest is stated separately, the earthware imports note and the western office supply note। उसने क्या जी, earthware imports जो है वो और जो western office supply है वो, इनके जो notes आपके पास पड़े में है, इन पर जो इंटरेस्ट बनता है दोनों पर वो आप कैलकुलेट करके एक ही एंट्री पास करो, एडजस्टिंग एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, यूज अ सेपरेट एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रूड ऑन द नोट्स विद इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फेस अमाउंट, द मिड वेस्ट बैंक नोट। दूसरी बात ये है कि आप उसके लिए सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड करें जिसमें आपने बताना है कि जी फेस अमाउंट उसकी जो कि मिड वेस्ट बैंक के नोट पे आपने ली हुई थी उसकी फेस अमाउंट के साथ आपने उसको लिख देना है लेस करके, जो आपका बनता होगा इंटरेस्ट। अच्छा जी, तो हम लोग फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 11.4 प्रॉब्लम का रजिस्ट्रेशन, सॉरी प्रॉब्लम 11.4 आपके पास शो हो रही है। तो जून 1 को जिसकी एंट्री बनती है इसको हम बारी बारी से जरा एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल फॉर्म है ये आपका। अच्छा जी, जून 1 को जो आपकी एंट्री बनती है, चूंकि आपने कैश बोरो किया था तो कैश डेबिट और नोट पेएबल आपने इशू किया था, नोट पेएबल क्रेडिट $20,000 और $20,000। याद रखिएगा, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस में आप अमाउंट नहीं लिखते, उसका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में आप लोग अमाउंट का साइन डालते हो, रुपीज है, डॉलर है, यूरो है, जो भी है। आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट में लिखा, मैंने कोई भी अमाउंट का साइन नहीं डाला, दैट्स वाई। अच्छा जी, आपकी फर्स्ट एंट्री है बोरो फ्रॉम लोन फ्रॉम होल्डर इन्वेस्टमेंट्स एंड इशू 60 डे 12% नोट पे, और आपने 12% सालाना के हिसाब से 60 दिन का, इनके 2 महीने का नोट इशू करके हम 2 महीने बाद हम आपको वापस करेंगे। उसके बाद 19 जून 19 को ऑफिस इक्विपमेंट नोट पेएबल। सर जी, आपके यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट हो रहा है डेबिट और नोट पेएबल हो रहा है क्रेडिट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई से, उसको आपने 3 माह के लिए 10% के हिसाब से नोट पेएबल जारी किया है। तो जो ऑफिस इक्विपमेंट आप परचेज कर नोट पेएबल आप इशू कर रहे हो तो 18,000 आपका डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई 31st यानी कि 31 जुलाई को नोट पेएबल आपका हो गया डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका तकरीबन 400 बन रहा है, और कैश आपका हो गया क्रेडिट। ये पेड टू होल्डन फुल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। होल्डन इन्वेस्टमेंट था ना, $20,000 का आपने उससे जी लोन लिया था, तो उस पर जाहिर बात है इंटरेस्ट भी बनता है, तो इसलिए आपने नोट पेबल किया डेबिट कि 20,000 का नोट पेबल खत्म हो रहा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस उस पर बनता है कितने माह का, तकरीबन आपका ये बनता है 60 डे 2 माह का। तो यहाँ पर उसने जी 400 निकाला हुआ है जुलाई 31st जो है, और आप जून 1 को इशू करें, जून जुलाई, हाँ। तो 2 माह का इंटरेस्ट निकालोगे 400 है, वो भी आप डेबिट कर दोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस विदाउट कैश आप कर दोगे क्रेडिट, 20,400 आपका इकट्ठा एक्सपेंस हो रहा है। तो सितंबर 1 है, जो आपने मिड वेस्ट बैंक से बोरो किया था और आपने डिस्काउंट नोट्स पेपर के हिसाब से लिखा था, 2,40,000 का आपका जी लोन था जो आपने कैश में लिया। उसके बाद उस पर डिस्काउंट है, इस पर इंटरेस्ट है, वो आपने देखा, डिस्काउंट नोट ऑन नोट्स पेबल, वो तकरीबन आपका है कोई 4800 के करीब करीब।
उसके बाद आपने नोट पेबल लिख दिया 2,44,800 का, या फिर टोटल उसकी अमाउंट आ गई नोट पेबल की। देन अक्टूबर मंथ को चूंकि आपने इन्वेंट्री पर पीछे इन्वेंट्री सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो मर्चेंडाइज, तो इन्वेंट्री अकाउंट को आपने किया डेबिट और नोट्स पेबल को आपने किया क्रेडिट। तो जी आपका बन गया है 16,200 और 16,200। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अर्थवेयर इंपोर्ट्स एंड इशू 10% 90 डे नोट्स पेबल। ले जी आपकी अक्टूबर 1 तक एंट्रीज होगी। उसके बाद जी आपने करनी है पेड एक्रूड इंटरेस्ट एंड इशूड न्यू 12% नोट्स पेबल फॉर 30 डे। उसमें उसने आपको कहा था अक्टूबर 19 को कि उसने जो इंटरेस्ट बनता है वो पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करने के साथ साथ एक नया नोट इशू कर दिया। तो उसके लिए नोट पेबल 18,000 रुपये का था, वो हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था 450, वो हो गया डेबिट। और कैश आपका जा रहा है कितना, 450। और नोट पेबल आपका जा रहा है कितना, 8,000, क्योंकि आप नए नोट पुराने नोट को नया नोट कर रहे हो, 18,000 का जा रहा है। उसके बाद अक्टूबर 31 है आपके पास। अब आपने करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में आपको सजेस्ट करूंगा आप इसकी कंबाइन ही कर लें, मतलब इकट्ठी कर लें तो बेहतर है। अलग अलग करेंगे तो वैसे ही फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहली एंट्री उसने कहता है क्रूड इंटरेस्ट बताओ। दो नोट्स पे अर्थक्वेक था और आपका दूसरा था वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई। तो अक्टूबर 31 आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया डेबिट, इंटरेस्ट पेबल आपने किया क्रेडिट। वेस्टर्न ऑफिस सप्लाई है 18,000 का 12% टोटल सालाना है। और कितनी देर जिन आप पड़े हो वो आपने देखा। ऐसे अपने अर्थवेयर एक्सपोर्ट्स का बनाया है, वो आपका क्या हिसाब है वो आपने देखा, और टोटल आपको बन गया 260 रुपये। तो ये आप कोशिश कीजिएगा छोटा मोटा हिसाब कर ले, ना समझ आता हूँ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद ये अक्टूबर 31 पर ही आपका दूसरा है डिस्काउंट और नोट्स पेपर, जैसे हमारा पहला था। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया डेबिट कि 3,200 का है, सो डिस्काउंट और नोट्स पेबल हो गया, तो तकरीबन आपका ये आ गया 3,200 रुपया। अब वो कैसे आया, मिडवेस्ट बैंक पे आपने इस कैलकुलेशन की 2 मंथ का चूंकि इंटरेस्ट आपका अक्रूड था, दैट्स वाई आपका CWB हो गया। तो जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल क्रेडिट 3232, 2 मंथ्स इंटरेस्ट अक्रूड ऑन मिडवेस्ट बैंक। तो जी आपकी प्रॉब्लम नंबर 11-4 होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। काइंडली अपना ख्याल रखिएगा, और जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपका सारा सिलेबस इसमें कवर अप हो जाएगा, और आने वाले तमाम लेक्चर साथ साथ लेते रहिएगा। टेक केयर फिर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।